जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 आज हम कवर करेंगे और इसकी थ्योरी मैं आपको अच्छी तरह करवा चुका हूँ। तो इससे पहले जो थ्योरी है वो जाके आप देख लें, अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। सिर्फ एक्सरसाइज देखनी है तो ठीक है, आप ये लेक्चर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन थ्योरी के बगैर ये सारे कंसेप्ट्स नहीं समझ आएंगे, और क्योंकि मैं थ्योरी बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ तो इस वक्त बस अब क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही हम कंसंट्रेट करेंगे। ये सारे के सारे पेजेस थ्योरी एक्सप्लेन करने में मैंने लगाए हैं। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में वो पहली एग्जांपल में कह रहा है कि शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब कुछ भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जो ज़रूरी होगा और जो पहले नहीं एक्सप्लेन किया वही बताऊंगा। x इज इक्वल टू a cos t and y is equal to a sin t represent the equation of circle x square plus y square is equal to a square। कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा आपको आता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, सिर्फ वही है। सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन एक नया वर्ड आया, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं पीछे थ्योरी में। तो x इसके इक्वल है, y ये है। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करें, आपस में ऐड कर दें, ये 1 के इक्वल आ जाएगा और ये आंसर आ गया आपका। टू इजी। नेक्स्ट हाइपरबोलिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक से रिलेटेड क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करना है। तो इसकी काज हाइपरबोलिक एक्स की ये वैल्यू है, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की ये वैल्यू है। तो ये आप देखें कि स्क्वायर करें इसको और इसको स्क्वायर करें और उनको यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करवा दें। यानी कि आपने ये करना है कि इक्वेशन 2 स्क्वायर इक्वेशन 1 स्क्वायर, तो ये आपको cos हाइपरबोलिक स्क्वायर मिल जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, तो ये माइनस ये कर देना आपने, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको ये नहीं बताने यहाँ बैठा हुआ कि ये किस तरह ये सॉल्व करके ये एडिशन कैसे होती है, एलसीएम कैसे लेते हैं और उनको ऐड करें, ये सब्ट्रैक्ट करें। नो 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 नो, ये एफएससी और मैट्रिक का मैथ, एफएससी पार्ट 1 और मैट्रिक का खासकर ये मैथ है, वो जाके पढ़ें अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती। यू शुड नॉट बी हियर। अगर उन चीज़ों पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें यहाँ आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। वहाँ डंडी मार कर आए हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ टीचर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करे। मैं एफएससी सेकंड ईयर का मैथ पढ़ाने बैठा हूँ, मैट्रिक और उसका नहीं, ठीक है जी। चलें, इसमें बस ये है कि ये आपको इसमें पावर्स के आने चाहिए रूल्स, ठीक है। पावर्स के अगर आपको रूल्स नहीं आते तो यू वुड बी इन ट्रबल। मीन्स के एक्स की ये स्क्वायर जब होगा तो ये मल्टीप्लाई होता है एक्स और एक्स, लेकिन ये जब एक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐड होते हैं। इसमें मैं 2 और 3 कर दो, ये अब मल्टीप्लाई नहीं होंगे, पावर्स जो है ये ऐड हो जाएंगी, e पावर 5x। लेकिन जब पावर की पावर की जाए, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी पहली पावर है, यानी कि 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 4 करें तो ये 2 की पावर 12 हो जाएगी, ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह के बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि मैट्रिक के मैथ में ये शायद स्ट्रांग है, अदरवाइज यू वुड बी इन ट्रबल। फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, ठीक है जी। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे इसी तरह। दूसरे पार्ट में दोनों को ऐड कर देना, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके, तो ये जब आप इस साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको याद है कि मैंने बताया था कि इवन और ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें नेगेटिव एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगी क्वेश्चन। ये भी बताया था कि ये कैसे पुट करते हैं और कैसे चेंज करते हैं एक्स को, तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इस मीन्स के ये इवन है। और फिर ये इवन हो गया। अब जब इवन एक फंक्शन हो गया तो फिर ऑफ कोर्स वो ऑड नहीं है,
तो ये नज़र आ रहा था कि ये ऑड लग रहा था। अच्छा, ये देखें x की पावर क्या है, 1 है, जो कि पावर ऑड है, और ये x की पावर क्या है, स्क्वायर है। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको नेगेटिव करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल साइन है यहाँ, और ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इट मीन्स के एफ ऑफ नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है आपस में। क्योंकि ये इक्वल हैं तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है जी, अब ये फंक्शन हमने देखना है, ये इसमें पहले नेगेटिव, ये तो ऑड हो गया ना, तो ये फंक्शन अब आप हमने देखना है। नेगेटिव एफ ऑफ नेगेटिव एक्स है, यहाँ नेगेटिव पुट कर दें, यहाँ ये cos x ही आएगा, ये नेगेटिव साइन x आएगा, ये ना प्लस के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के ना नेगेटिव के इक्वल है, तो ये ना पॉजिटिव ना इवन है, ना ये ऑड है फंक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन इवन और ऑड लाजमी हो। अच्छा, ये जो फंक्शंस होते हैं ना जो इवन और ऑड नहीं होते, उनको डिसॉल्व किया जा सकता है इवन और ऑड फंक्शन में। ये चले एक थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ है, फर्ज करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो ना इवन है ना ऑड है, तो इसे दो कंपोनेंट्स में ऐसे लिखा जा सकता है कि वो एफ ऑफ इवन और ऑड कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया जा सकता है, सेम जिस तरह वो वेक्टर को नहीं करते थे डिसॉल्व, इस तरह। ये थीटा है और ये ये अगर आर है तो ऑफ कोर्स ये आर cos थीटा हो जाएगा और ये आर sin थीटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक फंक्शन अगर वो इवन या ऑड नहीं है, अगर एक फंक्शन इवन है तो उसका इवन वो के इक्वल होगा और उसका ऑड पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी एक एक्स्ट्रा आपको बता दी, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, एग्जांपल्स आपने देखी इंतहाई आसान है, तो ये भी आसान है। अब ये एवेल्यूएट करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ क्या बताऊँ कि ये जब -2 होगा, 4 होगा, टू की -2 की पावर 2 4 होता है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा। बस आपको ये पुट करना आना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि नेगेटिव एफ ऑफ -2 का मतलब क्या है, कि इधर पुट कर दो एक्स की जगह -2, यहाँ ज़ीरो पुट करें ज़ीरो आ जाएगा, एक्स माइनस वन, पहले एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन कैलकुलेट करें, जिधर जिधर एक्स है वो वहाँ वहाँ एक्स ऑफ -1 पुट कर दें, तो ये आपको अवेल्यूएट हो जाएगा। नीचे मैंने आंसर इनके लिख दिए, जिधर जिधर एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दें। ठीक है, ये नीचे चल के देख लें सॉल्यूशन। ये यही थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ना, यहाँ एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ना ओरिजिनल फंक्शन, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। ठीक है, तो ये एवेल्यूएट हो गया। अब इसको आपको एक्सपेंड करना और सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। जिधर जिधर एक्स था वहाँ मैंने एक्स माइनस वन पुट कर दिया, इसका स्केयर हुआ माइनस एक्स माइनस वन, ये इसके इक्वल आ गया। चले इक्वल टू, पार्ट टू, क्वेश्चन टू क्या है। अच्छा जी, ये सिंप्लीफाई करें, ये जो एक्सप्रेशन होता है ना एफ ऑफ एक्स को जब इसमें बदल देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के देखेंगे लिमिट्स में और डेरिवेटिव्स में। इसी की लिमिट एच ज़ीरो पे पहुंच जाए तो ये डेरिवेटिव बन जाता है, जो कि पूरे का पूरा सेकंड चैप्टर है, तो इसलिए वो आपको ज़रा ये इससे फेमिलराइज करवा रहा है। तो कह रहा है कि ये फाइंड करना हमने, तो एफ ऑफ एक्स है, फर्ज करें ये वाले फंक्शन का ये फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स ये है ना, चलें ये इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जिधर जिधर एक्स है तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर दें आप, और ए क्या, एफ ऑफ ए क्या होगा, इस 6a माइनस 9, तो एच एच तो खुद ही एच है, ये फंक्शन थोड़ी है, नीचे एच से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ये एग्जांपल हैं टू 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 क्वेश्चन टू, ये देखें। ठीक है जी, जिधर जिधर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सिक्स एक्स माइनस नाइन, तो इसका मतलब है कि
यहाँ इसमें आप रिप्लेस कर दे x को a प्लस एच से, तो ये हो जाएगा 6a प्लस एच माइनस 9। वही मैंने इधर किया, बिल्कुल यही इधर चला गया। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह ये इसको रिप्लेस कर दे एक्स को ए से, तो ये 6a-9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 6h/6 है और ये h के इक्वल आ गया। इस तरह आप पुट करते जाएं और ये आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। साइन x है, x की जगह a प्लस एच पुट कर दें, माइनस साइन a है वो डिवाइडेड बाई h है। ये अब फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है वो आप लगाएं। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिल जाएगा 2/h cos a प्लस h/2 sin h/2। ठीक है जी। तो पीछे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो अगर आपको आती हैं, फार्मूला ये यहाँ पर लगा है, तो अच्छी तफसील से हम पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट ईयर में। अच्छा जी। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ये अब मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इसे एवेल्यूएट कर लिया। ठीक है। वही symbolab.com पे तो a प्लस एच क्यूब, ये क्योंकि थोड़ा लेंथी था, हो जाना था इसने, तो मैंने कर लिया। आपने हाथ से ही कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है जी। ये देखें सिंप्लीफाई होके आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जिधर जिधर एफ ऑफ एक्स है, जिधर जिधर ये एफ ऑफ एक्स है, वहां वहां आपने a प्लस एच पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स a प्लस एच, एक्स की जगह a प्लस एच क्यूब, ये 2 इंटू एक्स की जगह a प्लस एच स्क्वेयर, ये माइनस ये पूरे का स्क्वेयर, और फिर माइनस करके इसको इसकी जगह a पुट कर दें जहां जहां x है, ये आ गया, और डिवाइड कर दें h से। चलें ये सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके सामने रूल्स हैं और मतलब स्टेप्स हैं, और स्टेप्स इस वेबसाइट से जाके कैलकुलेट हुए हुए हैं। आपको तो मैन्युअली करने हैं, देख लें आप खुद भी जाके, यूज़ करनी सीख लें ये वेबसाइट, और इसकी ऐप भी है, ऐप करनी है तो ऐप कर लें आप। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है जी। इसको काज एच या ऊपर साइन एक्स वाला किया है, अब काज एक्स वाला भी करके देख लेते हैं। जिधर जिधर काज एक्स है वहाँ काज ए प्लस एच, उसमें एफ ऑफ एक्स था, तो अब यहाँ पर का वो काज ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस काज ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पर या इसको एक्सपेंड कर लें, या बल्कि सीधे ही फार्मूला लगा दें जैसे लगाया मैंने, और ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उसने थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये करना है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, उस स्क्वायर का साइड फर्ज करें एक्स है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर आपको पता है ना कि ये लेंथ कहलाती है, इसकी बाउंड्री की लेंथ कहलाती है। तो इसकी x है तो 4x हो गई। ठीक है। और एरिया x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, a को पेरीमीटर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, p/4 आएगी, और p/4 आप यहाँ पर पुट कर दें। और अगर पूछा क्या पेरीमीटर को, अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उल्टा कर दिया। ठीक है। अगर आप यहाँ से एवेल्युएट करके इस तरह लिख दें, तो आपने एरिया को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, हो जाएगा p/4 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमने उल्टा करना, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट ए के इक्वल होगा, और p जो है वो 4 इंटू स्क्वायर रूट ए के इक्वल आ जाएगा। और पेरीमीटर और एरिया का आपस में रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सर्कल के केस में, अब सर्कल को कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस की टर्म्स में लिख के दो। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये है सर्कल का, और एरिया ये होता है।
ठीक है, सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई। और ये वहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर दी और रेडियस पुट कर दिया यहाँ पे, और ये आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम है, और उसे उसकी साइड की रिलेशनशिप में लिखना है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ओहो, इसकी बेस के एरिया की लिखना है। अच्छा, ये क्यूब आपके सामने है, और क्यूब की साइड अगर एक्स है तो वॉल्यूम इसका एक्स क्यूब हो जाएगा, और नीचे किसी भी एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए है एक्स स्क्वायर, वी है इसके, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ एरिया जो कि स्क्वायर रूट ए है, उसे आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, और उसे क्यूब कर दें तो ए की पावर 3/2 हो गया। अब आया जी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। अब इन फंक्शंस की हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। पहले आपको डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। डोमेन और रेंज मैंने पीछे एक्सप्लेन की है, जाएं जाके थ्योरी में देखें डोमेन और रेंज को। डोमेन और रेंज तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में, अगर आपने वो स्किप नहीं किया था तो पीछे थ्योरी मैंने 2 घंटे की आपको करवाई है। इस लेक्चर से पहले जो पिछला आप ऊपर लेक्चर देखें, वो पूरी की पूरी थ्योरी है इस एक्सरसाइज की। उसमें फंक्शंस और उसकी डोमेन और रेंज बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और मैंने फाइंड आउट करने का भी तरीका आपको बताया था। तो डोमेन ये है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो एक्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, डिपेंडेंट क्या है, फंक्शन जी है, एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ जिसके लिए ये डिफाइंड होगा वो शामिल होंगी रेंज में, और एक्स की और जी की वो तमाम वैल्यूज़ जो जी की हो सकती हैं वैन जब एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाए, या जो भी इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो जो वेरिएशन जितनी जिस रेंज की में आएगी जी की, वो इसकी डोमेन रेंज हो जाएगी। इस केस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, आर रियल नंबर, ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में मैं फ़र्क कर रहा हूँ, ये फ़र्क सोचिएगा कि होता क्या है, ये फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है इनमें, लेकिन बड़ा अहम होता है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में। तो अनडिफाइंड होगा, नहीं होगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए एक्स की रियल रेंज में, तो डोमेन आपको मिल जाएगी रियल, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगी, और ये आपको रेंज मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ भी आप प्लॉट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस फंक्शन की डोमेन बहुत इजी है। तमाम वो वैल्यूज जिसके लिए ये अनडिफाइंड नहीं होगा या कम्प्लेक्स नहीं होगा, वो तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जी है, या फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो इसकी वैल्यूज यानी कि टू से ग्रेटर, टू मॉड से ग्रेटर, या टू से नेगेटिव टू और टू से ग्रेटर कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ से लेके ये इसकी वैल्यूज़ टू से ग्रेटर होनी चाहिए, +2, और -2 से स्मॉलर होनी चाहिए। फिर क्योंकि अगर टू या वन अगर इधर पुट कर देंगे तो वन स्केयर -4 -3 ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, ये थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 2 और इट शुड बी स्मॉलर देन -2। तो उनको तो आप बाहर कर दें, ये देख लें कि टू से ग्रेटर ग्रेटर जब एक्स होता है तो ये वैल्यू इसकी कोई आती है। नीचे इधर प्लॉट ही नहीं कुछ किया हुआ उसने, क्योंकि रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर। अच्छा जी, उसका नतीजा ये हुआ कि डोमेन इसकी हो गई, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स माइनस -2 से 2 तक, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। और जो इसका रेंज है, रेंज क्या होती है, वो तमाम वैल्यूज जो जी ऑफ एक्स की हो सकती हैं। तो इस फंक्शन, ये जो जी ऑफ एक्स प्लॉट किया, उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं,
0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। और डोमेन क्या थी, रियल नंबर्स माइनस -2 to 2। तो -2 से 2 तक मैंने नेगेटिव कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसकी डोमेन और रेंज आ गई। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा नहीं समझ लग रहा, हेल्प चाहिए, तो मैंने आपको बताया था, आप जाएं सिंबल लैब में जाएं। आपको किसकी, ये फंक्शन है स्क्वायर रूट वाले की चाहिए, SQRT। वैसे तो यही देगा, इसको कर लें, ये लेंगे x। अरे ये इशू करता है ऐसे, इसमें -4 है की पावर 2। चले ये देख लें, ठीक है जी। और इसमें मैंने आपको बताया था, ये आप प्रेस करेंगे, ये ले, आपको इसने डोमेन और रेंज बता दी है। इसकी डोमेन वो ये देखें 3 हिस्सों में बता रहा है। सॉल्यूशन इसका कि x से ग्रेटर देन 2 और x इक्वल आर स्मॉलर देन -2, ये इसकी डोमेन है जिसको उसने इस फॉर्म में लिखा है। अगर यूनाइटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में इसकी डोमेन और रेंज लिखी जाएगी। और ऊपर उसने रेंज भी लिखी है यहाँ पर, और ये आपके सामने रेंज है, और ये इंटरसेप्ट्स भी उसने लिख दिए हैं। असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स वैसे अभी ना सोचिए इनके बारे में। तो मैंने ऊपर उसमें भी बताया था आपको, थ्योरी में भी, कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने जिससे ये पेज बनाया, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ज़रा। ठीक है जी। यहाँ पर डोमेन और रेंज आप खुद अब हिसाब लगाएं कि भाई हमने इसको नेगेटिव नहीं होने देना, एक्सप्रेशन x+1 को। तो वो नेगेटिव कब होगा, जो अब x विल बी स्मॉलर देन -1, ठीक है। और ये ग्रेटर देन कर दिया है मैंने, ये स्मॉलर देन -1 होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स कि इसकी डोमेन विल बी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1 होगी। तो यहाँ से -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या है, 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा ये फंक्शन। तो रेंज हो गई -1 से, नहीं सॉरी, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। और ये डोमेन हो गई -1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। अब इसी तरह अब आपको इसकी डोमेन और रेंज देख लेनी चाहिए। आपके सामने प्लॉट भी है, एक्सप्लेन अब करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डोमेन और रेंज आप खुद देख लें। आपके सामने ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी डोमेन और रेंज भी मैंने लिख दी है, आपके सामने है, ठीक है जी। ये ले जी, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज भी आपके सामने लिख दी है। इंतहा ही आसान है, आपको नहीं समझ आती आप प्लॉट करके देख लें, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी चीज़ें आसान है, ये फंक्शन थोड़ा मुश्किल था। इसको अब आप प्लॉट करके देख लें, ठीक है जी। तो ये अपने टीचर से पूछिएगा कि ये कैसे आइडिया होगा, क्योंकि एक तो आंसर इसका गलत लिखा हुआ पीछे बुक में, ये इसकी रेंज नहीं है, ये बनती है इसकी रेंज -1 से मतलब -10 से भी ये थोड़ा सा नीचे बनती है, लेकिन चले 0 -10 से आप 0 तक ले लें इसको। ये देखें ना कि x की वैल्यूज़, जो g(x) है उसकी वैल्यू 0 से लेके, ये 0 से वैसे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करें तो ये देखें इससे भी थोड़ा सा नीचे आता है, और ये -10 से भी थोड़ा सा ऊपर जाता है।
तो चले खैर 0 ले लें और इधर -10 ले लें, तो 0 से इन्फिनिटी तक रेंज है, फिर -10 से -इंफिनिटी तक रेंज है। तो आर से हमने रियल जो रेंज है उसमें से ये गैप सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसकी रेंज आ गई। तो फिर एक होता है कि प्लॉटिंग, आपको अंदाजन प्लॉटिंग करनी पड़े इसकी और वहाँ से आप फाइंड आउट करें, लेकिन ये उसकी रेंज फाइंड आउट करनी ग्राफ के बगैर थोड़ा सा टफ काम है। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। तो शॉर्ट मेथड कोई पूछें अपने क्लास के टीचर से कि कैसे इसकी रेंज वो फाइंड करनी है, ये तो बहुत आसान है। इसकी डोमेन और रेंज, ऑफ कोर्स के डोमेन इसकी एक्स रियल नंबर्स होगी और एक्स प्लस 4 की इक्वल नहीं हो सकता, और रेंज इसकी जब एक्स प्लस 4 के इक्वल होगा तो ये सब अगर ऊपर से कैंसिल कर जाए तो एक्स प्लस 4 8 8 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। वो सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, रेंज में से, क्योंकि 8 होने के लिए x को 4 के इक्वल होना पड़ेगा तब जाके ये 8 होगी। तो ना वो डोमेन में उसने 4 ने आना है, तो ना ही रेंज में 8 ने आना है, 8 के करीब करीब पहुंच सकता है। तो ग्राफ ड्रा करना इतना प्रिसाइज किस्म का मुमकिन नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए और आपके लिए भी, के बाकी तमाम पॉइंट्स पे लाइन शो की जाए और एक पॉइंट पे लाइन ना शो की जाए, तो इतना फाइन और वो प्लॉट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इट मीन्स के इसकी कोई वैल्यू नहीं है x इक्वल टू 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है जी, फर्स्ट एक्सरसाइज का, मैं जरा बुक में से क्वेश्चन पढ़ लूँ। अच्छा, बहुत आसान है, ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये हमने f2 और f-1 कैलकुलेट करना है, और वहाँ से फिर हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इंतहाई आसान है जी, आपको f2 कैलकुलेट करना आता है, 2 पुट कर दें x की जगह, आपको f-1 कैलकुलेट करना आता है, -1 पुट कर दें। इन दोनों इक्वेशंस से जो आपको मिली हैं वो आप सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशंस को, और वहाँ से आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो a जो है वो नेगेटिव b के इक्वल है, और इसको जब आप पुट करेंगे वापस, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 के इक्वल है, इसको जब इस इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे तो आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये आपने मैट्रिक में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा यहाँ पर। क्वेश्चन 10 है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई h ऑफ x। वो इस इक्वेशन से दी गई है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, स्टोन की हाइट क्या होगी कि x जो है वो 1 सेकेंड होगा। तो आप इधर पुट कर दें, ठीक है, 1 पुट कर दें 30 होगी, जब आप इसको 1.5 पुट कर दें तो 17.5 होगी, जब आप इसको 1.7 पुट करेंगे तो 11.1 मीटर होगी, ठीक है जी। इंतहाई आसान है, क्वेश्चन आपको उसने दे दी, अब बस आपने उसमें पुट ही करनी है वैल्यूज। एक्स सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और फिर वो पूछ रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक तब करेगा जब ये हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दे। 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 2 सेकेंड्स आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सेवन्थ क्वेश्चन में है कि ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन हैं और इनको आपने शो करना है, इंतहाई आसान है। ये क्वेश्चन दिया, ये दिया आपके, ये शो करना है ना, तो उसमें वाई स्क्वायर हुआ हुआ है, तो आप वाई स्क्वायर कर दें और देखें कि क्या बनता है। इसको स्क्वायर कर दिया आपने
यहाँ इसको पुट कर दिया, टी को वापस इसमें पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ से टी लेके यहाँ पुट कर देंगे, फिर आपको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है, यहाँ से टी कैलकुलेट करें और यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है जी। और फिर ये क्वेश्चन में देखें कि y और x की डायरेक्ट आपस में एक रिलेशनशिप बन गया है। यहाँ से क्या हो, ये आगे चल के आप देखेंगे कि ये बड़ी अहम इक्वेशन है। ये यूज़ होगी। ये अगर a और b वन हो तो ये सर्कल बन जाएगा, a और b की कोई वैल्यू हो तो वो क्या नहीं कहते थे, एलिप्स बन जाएंगी ये। ठीक है। और वो आगे चल के मेरे ख्याल में छठे चैप्टर में, हाँ जी, सिक्स चैप्टर में कॉनिक सेक्शन में इनको हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस वहाँ इस्तेमाल होंगी फिर। चलें, इस इक्वेशंस को वो कह रहा है कि हाइपरबोला की इक्वेशन आप साबित करें। आप ये देख लें कि हाइपरबोला और एलिप्स में सिर्फ प्लस और नेगेटिव का फ़र्क है। ये भी आगे चल के बड़ा अहम रोल प्ले करेगी ये इक्वेशन। ठीक है जी। तो इंतहाई आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे याद था। वो होता है कि 1 + सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला लिखा है मैंने, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट यहाँ से, यहाँ इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, सीकेंट की वैल्यू पुट कर दें, टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपको हाइपरबोलिक इक्वेशन मिल जाएगी। आगे 8(1), ये आपने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। तो आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ से इसके इक्वल कैसे आया, ये अब आपको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। ये ज़रा पॉइंट अहम है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगा। देखिए, ये भी फंक्शन की तरह ही है जो कि एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था ना, फर्ज करें कि एफ ऑफ एक्स ये इसके इक्वल है, तो एफ ऑफ 2x क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x लिख दें आप। तो एफ ऑफ x-1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x-1 लिख दें। सॉरी, एफ ऑफ x-1 है। ठीक है। ये चीज़ जब आपको समझ आ गई तो यहाँ पर देखें, हाइपरबोलिक x में 2x आया है, x की जगह 2x है, तो जो कि हाइपरबोलिक साइन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ये अब आपने याद रखना है। तो जब इधर 2x कर देंगे तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 2x करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये चीजें अब आपने याद रखनी है, और नहीं तो यू वुड बी इन ट्रबल, आपसे ये क्वेश्चंस फिर होंगे नहीं। ठीक है जी। तो ये स्क्वायर हो गया। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, उस पे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फार्मूला लगाया, ये मिल गया आपको। आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये 2 पहले ही नीचे मौजूद है, ये इसके नीचे चला जाएगा। एक 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ वो 2 नीचे, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, दोबारा ये मिल जाएगा ना हमें। और ये किसके इक्वल है, ये काज एच एक्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, साइन एच एफ एक्स के इक्वल है। ये मैं लिख दूँ, आप कंफ्यूज ना कर लें। ठीक है जी। तो ये साबित हो गया ऊपर इसके। चलें, ये क्वेश्चन देखें, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह। आप देखें, इनके फार्मूले भी मिलते जुलते ही आ रहे हैं। आपको याद है ना, ऊपर फार्मूला देखा था कि 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये देख लें, बस नेगेटिव का फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क भी तो अब होना ही है ना, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर प्लस कर दें तो साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये 1 - टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 - ईज पावर एक्स - ईज पावर नेगेटिव एक्स ओवर ईज पावर एक्स प्लस ईज पावर नेगेटिव एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं याद तो साइन हाइपरबोलिक काज हाइपरबोलिक याद है तो डिवाइड करके आप कर लें।
इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दें, पहले एलसीएम लेके इकट्ठा कर लें, अब एक्सपेंड कर दें दोनों को। अब आप यहाँ पर फाइंड आउट करें तो ये सीकेंड एच स्क्वायर एक्स के इक्वल है, जो कि राइट हैंड साइड है। बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं अब करूँगा। इसे राइट हैंड साइड ले लें, पुट कर दें वैल्यूज़ का आर्ट हाइपरबोलिक एक्स की, इसे स्क्वायर करें, सिंप्लीफाई करें तो ये साबित हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आप देख लें, वो इवन और ऑड फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अभी एग्जांपल्स में बताया था मैंने, पीछे थ्योरी में भी मैंने एक्सप्लेन किया इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, उन्हें कैसे करना है। आप एफ ऑफ नेगेटिव एक्स करें, अगर ये एफ ऑफ एक्स के नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन हो गया। इसको आप स्क्वायर करें, ये किसी के भी इक्वल नहीं आया तो ये नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। इसे करें, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। नेगेटिव एफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स आपने कैलकुलेट किया, एफ ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है, ये आपने फिर एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। कोई इनको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इवन और ऑड क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन हो चुका, कैसे फाइंड आउट करना वो भी हो चुका, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। यू आर केपेबल इनफ, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई, इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।